अच्छा बच्चों, टेस्ट हमने जो परफॉर्म किया था उसकी सलूशन देख लो। पहला सवाल था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लस्टर कॉल्ड। तो पहला सवाल है बायोलॉजी का, इसमें हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में तो हमने कहा कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जब क्लस्टर करता है तो उस क्लस्टर को हम कहते हैं फोटोसिस्टम। तो पहले का डी ऑप्शन सही है। दूसरा जो है, इन 1930 हाइपोथाइज दैट प्लांट स्प्लिट वाटर टू रिलीज ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट। तो सबसे पहले जिसने काम किया था कि पानी से ही ऑक्सीजन आता है वो वेन नील था। नॉलेज वाली बात है, डी ऑप्शन। अच्छा, अब उसके बाद तीसरा सवाल है ए मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट। तो दो बातें बताई थी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम। तो बात को गौर से सुनो। ए मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट ऑफ वेरियस वेवलेंथ इन ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस, एक्शन पोटेंशियल इफेक्टिव है, तो डी ऑप्शन। चौथा सवाल है द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट वेवलेंथ फ्रॉम द विजिबल स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्ब की बात आ रही है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जवाब डी होगा। उसके बाद होगा इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। सबसे अहम और सबसे एबंडेंट जो है वो क्लोरोफिल ए है, तो पांचवें का जवाब भी डी होगा। छठा जो है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम कॉल्ड। एनर्जी को हासिल करना, उसको स्टोर करना और फिर ट्रांसफॉर्म करना, ये बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है, तो जवाब होगा डी। उसके बाद फिर कौन सी चीज़ है, एनाबोलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर सेल फंक्शन। बनने के अमल को एनाबोलिज्म कहते हैं। इसकी एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस या ग्लूकोज सिंथेसिस। तो आपके पास जो 7 है उसका जवाब है सी, ग्लूकोज सिंथेसिस। कैरोटीनाइड्स आर प्रेजेंट इन डैश ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो कैरोटीनाइड हो या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कोई भी हो, ये थैलोकाइड मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे लगे होंगे जिस तरह हमारी छतों के ऊपर सोलर प्लेटें होती हैं। तो आठवें का जवाब होगा बी थैलोकाइड मेम्ब्रेन। एक्शन स्पेक्ट्रम टेल्स अबाउट, एक्शन स्पेक्ट्रम हमें क्या बताता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में, वो हमें ये बताता है कि हाउ लाइट इन डिराइव्स फोटोसिंथेसिस, कि लाइट कैसे आती है और वो इस अमल को कैसे आगे चलाती है। तो नामा जो है उसका भी बी ऑप्शन है। इसका ये ठीक कर लो, ये बी है, ये भी बी है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, कितने हैं, 2 किस्म के हैं, साइक्लिक नॉन साइक्लिक, तो 10वें का बी ऑप्शन। इसके बाद फिर आपके पास कौन सी चीज़ आ जाएगी, फोटोसिस्टम 1 कंटेन क्लोरोफिल ए विच एब्जॉर्ब लाइट ऑफ। तो 11वां है फोटोसिस्टम 1 700 और वो 680, तो आपके पास 11 जो है उसका ए ऑप्शन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आल्सो नोन एज, इसको जी स्कीम भी कहते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन इज़ आल्सो कॉल्ड, कि नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन को आल्सो कहा जाता है। तो ये जी स्कीम भी कहते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, तो बोथ ए एंड बी। तो जवाब फिर क्या होगा 12वें का डी ऑप्शन। अब आपके पास अब आ जाते हैं 13 क्वेश्चन पर। द फर्स्ट कंपाउंड केल्विन साइकिल आपने पढ़ा, उसके अंदर जो फर्स्ट कंपाउंड बना था वो पहले वाला अनस्टेबल 6 कार्बन वाला था। तो इसने फर्स्ट का पूछे तो पहले वो बनेगा, तो 13 का ए ऑप्शन। नंबर ऑफ NAD मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय 1 ग्लूकोज ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल,
पूरी ग्लूकोज की बात कर रहे, पायरुवेक एसिड की बात नहीं कर रहा, तो जवाब बी सही होगा, यानी कि कौन सी चीज़ 6। ए 3 कार्बन कंपाउंड इज फॉर्म ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन नेम एज, तो जो फोटो रिस्पायरेशन के दौरान पहले ग्लाइकोलेट होगा, फिर उस ग्लाइकोलेट के बाद ग्लाइसिन बनेगा, ग्लाइसिन के बाद जो बनता है उसको सीरीन बोलते हैं। तो सीरीन जो है वो आपके पास 3 कार्बन वाला है, तो 15 का जवाब बी होगा। 16 जो है C4 प्लांट आर नेम सो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, इसमें एक 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम एक्जेलो एसीटेट है, 16B एक्जेलो एसीटेट। केल्विन साइकिल इज आल्सो नोन एज, बेंसन साइकिल भी कहते हैं, शुगर सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, डार्क भी कहते हैं, ऑल। तो 17 का जवाब डी होगा, ऑल ऑफ दिस। वेवलेंथ कंटेंट ऑफ फोटोन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो हमने पढ़ा था कि जितनी वेवलेंथ बढ़ेगी उतनी एनर्जी कम होगी, जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी एनर्जी बढ़ेगी। तो इस 18 का जवाब होगा कि वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, 18 का डी ऑप्शन। 19 है विजिबल लाइट दैट रेंज फ्राम अबाउट 390 से लेकर, नॉलेज वाली बात है 760 तक, जवाब डी सही है। फिर उसके बाद आ जाएगा परसेंटेज ऑफ टोटल सनलाइट दैट इंटर आवर एटमॉस्फेयर रीच द अर्थ, रास्ते में कुछ हीट और लाइट की सूरत में ख़त्म हो जाएगी, जो ज़मीन तक पहुंचेगी वो 40% है, तो सी ऑप्शन सही होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ कि हेड स्पाइक HIV इज़ मेड अप ऑफ, तो उसका जो हेड होता है वो बना होता है GP41 और उसकी जो टेल है GP40, हेड बना होगा GP120 और टेल बनी होगी GP41 से, तो जवाब ए ऑप्शन सही होगा। 22 है कि DNA और RNA ऑफ वायरस इज इनक्लोज बाई, ऊपर एक कोड है कैप्सिड जो सिर्फ प्रोटीन से बना होगा, जवाब होगा ए। 23 ए वायरान, सिंगल वायरस का नाम वायरान होता है, तो ए ऑप्शन सही होगा। बैक्टीरियोफेज दैट इन्फेक्ट इकोलाई आर कॉल्ड, तो जो इकोलाई को इफ़ेक्ट करता है हमने आपको बताया था कि T4 है, T2 है, तो T टाइप होगा, 24 का सी ऑप्शन। 25 द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज विच स्टेप आकर आफ्टर अटैचमेंट, अटैच होने के बाद अपना DNA इंटर करता है जिसको पेनेट्रेशन बोलते हैं, 25 का डी ऑप्शन। अब आ जाते हैं 26 की तरफ, इन दी लाइसोजेनिक साइकिल DNA ऑफ बैक्टीरियोफेज ज्वाइन कर लेते हैं, उसके साथ इंटर होकर उसका हिस्सा बन जाएगा, को एग्जिस्टेंट में रहेगा, तो 26 का ए ऑप्शन है। 27 है टोबैको मोज़ेक वायरस रॉड शेप होता है, नॉलेज वाली बात है जब क्लासीफाई कर रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन RNA वायरस, तो RNA वाला इन्फ्लुएंजा है, शक्ल में दिया गया था, 3 शक्लें पड़ी थी, HIV भी वो था, बैक्टीरियोफेज DNA था, तो ये आपके पास कौन सा हो गया, 28 का ए ऑप्शन सही होगा। An enzyme which can convert single strand RNA into double strand viral DNA is called reverse transcriptase, RNA से दोबारा DNA बनाना, तो 29 का जो है वो डी ऑप्शन सही है। 30 मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए जो होता है वो गंदे पानी से और मरीज़ के फीसेस से, तो वो गंदा पानी वो फीसेस वाला अगर कोई खुराक के साथ दूसरे बच्चे की बॉडी में चला जाए तो वो, तो आपके पास आ जाएगा बी ऑप्शन फीसो ओरल, कि फीसेस के ज़रिए से और मौत के ज़रिए से इंटर होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। सरदार टाइम को मैंने